सिर्फ एक टेप की मदद से आप अपनी पुरानी चेयर को न्यू और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। तुरपाई करने के दौरान अगर बार बार धागा निकल जाता है तो आप कौन सी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, और अगर करेले अंदर से लाल निकलते हैं तो आप इन करेलों का क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपका काम जल्दी और बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बल्कि आपके टाइम और पैसे की भी बचत होती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। टिप नंबर 1 देख लेते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, जो बहनें स्टिचिंग करती हैं उनके बहुत ही काम आने वाला आइडिया है, या जो बिगनर्स हैं जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया है स्टिचिंग करना या सीख रही हैं, उनके भी बहुत काम आएगा ये आइडिया। तो जब भी हम कपड़ों की तुरपाई करते हैं तो सिंगल धागे का इस्तेमाल करते हैं। सुई में इस तरह से हम धागा डालते हैं, सिंगल धागे का इस्तेमाल करते हैं। एक धागा लंबा होता है और एक शॉर्ट होता है। तो जो शॉर्ट धागा होता है ना, वो बार बार निकलता रहता है सुई में से, फिर बार बार हमें सुई में धागा डालना पड़ता है। तो इसके लिए ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आपने जो छोटा वाला धागा है ना, शॉर्ट वाला, उसकी नोक को इस तरह से आपने रब करना है। जब आप रब करेंगे ना तो इसके आप देखेंगे कि रुआं सा निकल जाएगा। फिर सुई को आपने बहुत ही ध्यान से इस तरह से जब आप इसको मसलेंगे तो इसमें देखें ना, बीच में से धागे के निकाल लीजिएगा इस तरह से। आई होप कि आप देखने से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। इस तरह से जब आप करेंगे ना तो नीचे वाला धागा खींच लिएगा, तो जो शॉर्ट वाला धागा है ना, ऊपर जाके उसकी नॉट लग जाएगी। तो इस तरह से जो है ना, आपका धागा बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और टाइट हो जाएगा। फिर ये जब आप तुरपाई करेंगे ना, ये धागा निकलेगा नहीं। है ना कमाल का आइडिया। ये देखें, इस तरह से ये नॉट लग जाएगी, हल्की सी मज़बूत हो जाएगा और सुई में से निकलेगा नहीं। अब आप आराम से कपड़ों की तुरपाई कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं ना, उनको स्पेशली ये मसला ज़रूर वो फेस करते होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी यही मसला होता है कि सुई से धागा निकल जाता है। तो इस तरह से अगर आप नॉट लगा लेंगी ना धागे के अंदर, आपने ख़ुद से पूरी नॉट नहीं लगानी है, यानी कि जो मैंने आपको बताया है ना, वैसे ही आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। आई होप कि ये छोटा सा आइडिया आपके ज़रूर काम आएगा। टिप नंबर 2 देख लेते हैं। जब भी करेले बनाना हो, इनको छीलने के बाद इसके बीज रिमूव करते हैं। बीज रिमूव करने के लिए हम थंब का इस्तेमाल करते हैं और इससे सारे बीज निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि थंब जो है ना, सारे करेलों के बीज निकालते निकालते छिल जाता है, या फिर आपके नेल में भी पेन होने लगती है। तो एक बहुत ही आसान सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपने एक स्पून लेना है और स्पून की मदद से आप सारे जो बीज हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएंगे सारे बीज, क्योंकि कुछ करेले अंदर से सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। जो हार्ड होते हैं ना, फिर उससे जो है ना थंब में पेन होने लगती है। सेकंड आइडिया शेयर कर देती हूँ यहीं पर आपके साथ। अंदर से जो करेले बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं, या जिनके जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेड निकलते हैं, तो ऐसे बीजों हम फेंक देते हैं। आपने फेंकना हरगिज़ नहीं है। अगर आपको प्लांटिंग का शौक़ है या किचन गार्डनिंग का शौक़ है तो इन पके हुए बीजों को आप निकाल लें। जो सफ़ेद बीज हैं वो आपने नहीं लेने हैं। जो अंदर से करेले पके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा गले हुए होते हैं, जो अंदर से रेड सीड निकलते हैं ना, उसका सीड आपने निकालना है। और वो सीड की पहचान ये होगी कि वो अंदर से ब्राउन, डार्क ब्राउन होगा और सख्त होगा। जो इस तरह के वाइट सीड्स हैं ना, इनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ये किसी काम के नहीं है। ये वाले जो सीड्स हैं ना, ये आपके काम के हैं। तो इनको वॉश कर लें और आप इनको ना सुखा लें। धूप में नहीं सुखाइएगा, छाया में इनको सुखा लें और फिर आप इनको ग्रो कर सकते हैं। आपके घर में ग्रीनरी भी होगी और ये प्लांट आपको फल भी देगा। और जब आप अपने हाथ से उगाई हुई सब्जियों को पकाएंगे और खाएंगे तो आपको खुशी भी होगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। टिप नंबर 3 देख लेते हैं। जब भी हम जर्दे का रंग का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, तो जाने अनजाने में हमारे हाथों पर जर्दे का रंग लग ही जाता है, और फिर ये जर्दे का रंग हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, वॉश करने से भी नहीं जाता है। इसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है कि आप बेकिंग सोडा हाथों पर ले लें और इसी से आप अपने हाथों को रब करें। अच्छी तरह से आपने हाथों को रब करना है। कम से कम इसको 5-6 मिनट आप रब करें। रब करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आहिस्ता आहिस्ता ये जो जर्दे का कलर है आपके हाथों पर, ये रिमूव हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से छूट जाता है, लेकिन आपने कम से कम 5 से 6 मिनट इसको रब करना है।
इस तरह से आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, वॉश करने के बाद थोड़ी देर ही रब किया और बिल्कुल क्लीन हो गए। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वायर ले लिया है और इस वायर को मैं छील लूँगी। इसके ऊपर जो रबर की एक लेयर होती है ना वायर की, वो मैं उतार लूँगी। छुरी से उतार लें या कैंची से, बहुत ही आसानी से ये छिल जाएगा। तो छिलने के बाद इसके अंदर काफ़ी सारी ये तारें होती हैं, छोटी छोटी सी, बारीक बारीक सी। तो इसमें एक तार हमें चाहिए होगी। इसी से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाले हैं। तो अब ये देखें, ये बारीक सी होती है, बहुत ही बारीक सी तार होती है और इस बारीक सी तार का ही हमें इस्तेमाल करना है। इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। ऐसे आपने शेप देनी है इसकी, और शेप देने के बाद कोई भी गत्ता ले लें, कोई भी रैपर ले लें, जो भी चीज़ ले लें। और लेने का मकसद ये है कि जो वायर हमने निकाला है ना, उसको हमने इसके साथ फिक्स करना है, टेप लगा देंगे। इससे हमारा एक बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त टूल बनकर तैयार हो जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है ये देखिए, इस तरह से ये हमारा एक टूल बनकर तैयार हो गया है। ये हम इस्तेमाल करेंगे सुई में धागा डालने के लिए। जवान हो या बूढ़े हों, आजकल तो सभी की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है बहुत जल्दी, तो सुई में धागा डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरह से आप विद इन अ सेकंड सुई में धागा डाल सकते हैं। ये देखिए, सुई को हमने वायर के अंदर डाल दिया था पहले, और फिर वायर के अंदर, क्योंकि उसका होल जो है ज़्यादा बड़ा होता है, उसके अंदर धागा डाला और सुई को निकाल लिया। ये देखें कितने आसानी से और विद इन अ मिनट सुई में धागा डाल दिया गया है। अब इस टूल को आप संभाल के रख सकते हैं, जहाँ भी अपने रील, धागे और बाकी चीज़ें सिलाई की रखते हैं ना, उसके अंदर इस टूल को रखें और जब भी धागा डालना हो सुई में आसानी से इसका इस्तेमाल करके डाल सकते हैं। है ना ज़बरदस्त आइडिया। नंबर 6, यहाँ पर मैंने एक पेन ले लिया है और इसकी निब को मैंने रिमूव कर दिया है। इस पेन को मैं यूज़ करती हूँ एज अ ऑर्गेनाइज़र, यानी कि पेन्स और सुइयों को रखने के लिए इस पेन का मैं इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से जितनी भी सुइयाँ और पेन्स होती हैं जो कि स्टिचिंग में काम आती हैं, तो वक्त आने पर ये आसानी से मिल जाती हैं और इनको एक डेडिकेटेड जगह भी मिल जाती है रखने के लिए, और बहुत ज़्यादा हैंडी भी रहता है। बॉक्स में रख देती हूँ तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती हैं चीज़ें और सिक्योर रहती हैं। एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सुइयों पर जंग लग जाता है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल देंगे ना, तो इस तरह से सुइयों में जंग नहीं लगेगा कभी भी। कितने ही टाइम तक ये रखी रहेंगी ना, क्योंकि सुइयाँ तो बार बार नहीं इस्तेमाल में आती ना, एक ही सुई काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, तो जो बाकी सुइयाँ उनमें फिर जंग लग जाता है। जंग से महफूज करने के लिए इसके अंदर आप थोड़ा सा पाउडर डाल दें या फिर आटा डाल दें, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो इन दोनों में से वो आप इसके अंदर डाल दें और शेक कर लें, और फिर आप देखिएगा काफ़ी टाइम तक भी रखी रहेंगी ना सुइयाँ, जंग नहीं लगेगा इनमें। चलें नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, बहुत ही कमाल का आइडिया है। यहाँ पर मैंने अदरक ली है और अदरक का मैं छिलका उतार लूँगी। जब भी आप अपने घर में अदरक लेकर आए ना, तो आपने उतार कर एक काम ज़रूर करना है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे कि छिलका उतारने के बाद हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अदरक को हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं। छिलका उतार के जब हम रखेंगे तो ज़ाहिर है फिर अदरक जल्दी ख़राब होने का डर होता है। तो सबसे पहले जो छिलका हमने उतारा है अदरक का, इसको हम अपनी पत्ती में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं पत्ती के अंदर मैंने पहले से भी काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं, यानी कि इलायची के छिलके में डाल के रख लेती हूँ, और इसी तरह से मैं ये अदरक के छिलके भी मैं इसके अंदर डाल लूँगी। तो जब भी ये होगा कि हमें चाय बनानी होगी ना, तो हमें स्पेशली अदरक की चाय या इलायची की नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने अदरक और इलायची के छिलकों का इस्तेमाल कर लिया है, उनको ऐड कर लिया है। तो इस तरह से जब भी चाय बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आपकी चाय में आएगा और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी आपकी चाय में, क्योंकि विंटर आ रहा है तो विंटर में सबकी चाय पसंद करते हैं। और जो अदरक है उसको हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पानी ले लिया है बाउल में, और अदरक को मैं इस पानी में डिप करके रख दूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह से अदरक कभी भी ख़राब नहीं होगी, चाहे वो छिली हुई हो या ना हो, आपकी अदरक महीन इसी तरह से रहेगी फ्रेश। टिप नंबर 10 देख लेते हैं।
जब भी दूध के ऊपर से मलाई नहीं हो तो चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, और चम्मच के इस्तेमाल से होता है कि मलाई बार बार टूटती रहती है और फिर वो दूध में काफ़ी ज़्यादा रह जाती है, ठीक से उतर नहीं पाती। तो मलाई को अच्छे से निकालने के लिए या दूध पर से हटाने के लिए आप इस तरह का जो चम्मच होता है हमारे चावल का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका एक ही बार में सारी मलाई इस चम्मच पर आ जाएगी, दूध भी नहीं आएगा और अच्छी तरह से मलाई छन जाएगी, टुकड़े नहीं होंगे मलाई के। और इसको फिर हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये मैं मोबाइल में देख रही थी तो इसीलिए ये फोकस नहीं हो पाया और थोड़ा सा ये गिर गया, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। देखें भी मलाई इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगी, एक ही बार में अच्छे से सारी मलाई हमने निकाल ली चावल वाले स्पून से। आई होप कि छोटा सा आइडिया भी आपके काम ज़रूर आएगा किचन में। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, बहुत ही कमाल का आइडिया है। यहाँ पर मैंने एक टेप का रोल ले लिया है। अगर टेप का रोल खाली हो चुका है, टेप ख़त्म हो चुकी है, तो भी वो ही यूज़फुल है, आपने उसको फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है कि इस टेप के रोल को, अगर टेप लगा हुआ है तो थोड़ा सा टेप निकाल लें, अगर नहीं लगा हुआ है तो अलग से आप टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रोल को आपने इस तरह से चेयर के ऊपर फिक्स कर देना है। टेप को अच्छी तरह से इसके ऊपर रैप कर लें। अगर आपका तरह की है कि ऊपर इसका हैंड बना हुआ है तो आपने वहाँ पर इसको फिक्स करना है। अब मेरी चेयर पर हैंड नहीं बना हुआ तो मैंने इसको नीचे फिक्स कर दिया है। टेप से आपने अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लेना है। अब ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक होल्डर बनकर तैयार हो गया है। महंगी महंगी चेयर्स होती हैं उनके साथ इस तरह के होल्डर, और आपको पता है कि एक छोटा सा फीचर या छोटी सी कोई चीज़ अगर लगी हुई हो ना तो उसके डबल पैसे चार्ज करने लग जाते हैं शॉप वाले। तो इस तरह से आप अपने ही घर में ये जुगाड़ कर सकते हैं। आप कप होल्डर भी हो सकता है, ये ग्लास होल्डर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप बाहर ठेंगे धूप में, तो फिर होता है ना कि आप कप हाथ में लेके बैठे रहते हैं या आपने पानी पिया है ग्लास हाथ में लेके बैठे रहते हैं, तो होल्डर होगा ना तो आप इसी तरह से उसको यहाँ पर लगा देंगे तो कितना आसानी हो जाएगी ना। देखें, एक ट्रेंडी जो चेयर्स होती हैं, न्यू चेयर्स होती हैं, उसका लुक आ रहा है बिल्कुल। आई होप कि ऐसा आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियो का। तो मुझे दें इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।